हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जब भी मैं क्लाउड किचन के रिलेटेड रेसिपीज़ या प्रोसेसेस की वीडियो डालती हूँ तो मुझे अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैम आप पाउडर मसाले का एग्जैक्ट रेशियो बताएं जो आप यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कढ़ाई पाउडर कैसे बनता है, जिंजर गार्लिक पेस्ट और धनिया जीरा पाउडर विद एग्जैक्ट रेशियोज बताने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको अपनी मसालेदानी भी बताऊंगी। तो क्या क्या मसाले हमारे पास एकदम रेडी होने चाहिए जब हम किचन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी मसालेदानी को इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपसे। ये मैंने कमर्शियल किचन की मसालेदानी ली है आज आपको बताने के लिए। ये है साबुत धनिया, साबुत जीरा, तेजपत्ता, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, ये है कसूरी मेथी। ये जो कसूरी मेथी है ये मैंने पैकेट से डायरेक्ट डाली है। इसको भी मैं आपको बताऊंगी जब किसी रेसिपी में इसको यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। रोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको क्रश करते हैं, सारा मेथड मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो 3 खाने आपको खाली दिख रहे हैं ये सारे मैं आपको जो पाउडर बनाने वाली हूँ वो हम कितना कितना डालते हैं इन खानों में वो बताऊंगी मैं आपको। अभी फिल कर देंगे हम ये वाले खाने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कढ़ाई पाउडर से। तो कढ़ाई पाउडर के लिए मैं डालूंगी सबसे पहले साबुत धनिया। कढ़ाई पाउडर का की इंग्रेडिएंट है ये। 3 टेबलस्पून साबुत धनिया डालूंगी और 1 टेबलस्पून जीरा। ये मेरा फिक्स रेशियो है 3:1, मतलब 3 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून जीरा, क्योंकि जीरा हमेशा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप 6 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लो और 2 टेबलस्पून जीरा ले लो। ये डालूंगी मैं 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 6 से 7 डालूंगी मैं साबुत कश्मीरी लाल मिर्च। अगर स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं करना, वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्च इतनी स्पाइसी होती नहीं है, थोड़ा बहुत अगर बीज रह भी जाएंगे तो कोई भी कढ़ाई वाली डिश होती है वो थोड़ी बहुत स्पाइसी ही बनती है। अगर फिर भी आपने स्पाइसी बिल्कुल नहीं करना तो इसकी बीज निकाल लीजिएगा ऐसे करके। मैं 5 ही डालूंगी, वैसे आप 6 to 7 डाल लीजिएगा, मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती कढ़ाई पाउडर। अब क्या करेंगे, इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर हटाएंगे, फिर ठंडा करके इसको कोर्सली पीसेंगे, मतलब दरदरा पीसेंगे। गैस को कर देंगे लो और सारे स्पाइसेस डाल देंगे। अब इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला मसाला बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी कढ़ाई वाली डिशेस होती है सारी चीज़ें इसी मसाले से बनती हैं। बहुत टेस्ट आता है जब हम ये वाला मसाला डालें तो, एज ए बेस और एज ए टॉपिंग भी। आगे भी मैं बहुत सारी रेसिपीज लेके आने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको ये वाला मसाला बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये वाला मसाला मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि इसकी फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिश में, इसलिए थोड़ा बनाएं फिर से यूज़ करके दोबारा बना लें। तो मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्लेट में। अब क्या करूँगी, 1/2 टीस्पून लगभग नमक डाल दूँगी, क्योंकि नमक से जो फ्लेवर होता है मसाले में वो इंटैक्ट रहता है, बहुत जल्दी उड़ता नहीं है। अब ठंडा करके पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मसालों में हमने नमक ऐड किया है, तो आप डिश बनाते समय ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कोर्सली पीस लिया है, ये देखिए दरदरा ही पीसा होना चाहिए कढ़ाई पाउडर, एकदम बारीक पाउडर कभी नहीं होता, ये ऐसे दरदरा होता है, तभी इसका फ्लेवर उभर के आता है कोई भी कढ़ाई की डिशेस में। अब इसको डाल लेंगे। तो आप इसको कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा, कांच के कंटेनर मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जब हम कमर्शियली कोई काम करते हैं तो कांच के कंटेनर्स हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके टूटने का डर होता है और कोई भी टुकड़ा खाने में जा सकता है। बंद कर देते हैं इनको, साइड में रख लेते हैं। अब आ जाती है बारी सबसे इम्पॉर्टेंट पाउडर मसाले की, धनिया जीरा पाउडर। इसकी मुझे बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम इसका रेशियो बताइए, रेशियो कितना लेना है।
तो हम लेंगे 3:1 रेशियो, जिसमें 3 भाग लेंगे साबुत धनिया और 1 भाग लेंगे जीरा। जीरा हमेशा कम डाला जाता है डिशेस में, क्योंकि एक तो ये डिशेस को काला कर देता है और इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और वैसे भी हम साबुत जीरा काफ़ी डिशेस में डालते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग 6 टेबलस्पून साबुत धनिया डालूंगी और 2 टेबलस्पून डालूंगी जीरा। थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रीजनेबल क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, क्योंकि फ्लेवर्स इंटैक्ट रहते हैं जब हम थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। तो अब इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई मैंने गरम कर ली है और गैस को कर लिया है मैंने लो। अब डाल देंगे मिक्सचर, चलाते जाएंगे, मॉइस्चर हटा देंगे सारा। तो फ्रेंड्स, ये हम अलग अलग भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर अलग, जीरा पाउडर अलग, लेकिन मैं इसको मिक्स इसलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए होते हैं, तो जीरा पाउडर कभी कभी ज़्यादा पड़ जाता है जल्दी जल्दी में, तो ये डिश को ख़राब कर देता है। तो अगर हम ऐसे करके रखेंगे ना, तो हमेशा एक जैसे ही मसाला पड़ेगा, तो डिश बहुत अच्छी बनेगी। रेशियो हिलने का मतलब ही नहीं रहेगा। वैसे भी धनिया पाउडर अगर ज़्यादा पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे मैं हाथ लगा के देखती रहती हूँ, जब तक मेरा हाथ सहता है तब तक मैं इसको ऐसे हिलाती रहती हूँ। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब इसको मैं गैस से हटा देती हूँ। बस अब हाथ नहीं लग रहा मेरा, तो ये भी हो चुका है। अब इसको हम डालेंगे प्लेट में। इसको भी फ्रेंड्स ठंडा करके ही पीसना है। इसमें भी मैं 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून नमक डाल दूंगी। अब ठंडा करने के लिए रख दूंगी, फिर इसको मैं पाउडर्ड पीसूंगी। इसमें हमने कोर्सली नहीं पीसना। तो ये भी हमने पीस लिया है धनिया जीरा पाउडर। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे कंटेनर में। इसको भी साइड कर लेंगे। तो अब कसूरी मेथी बता देती हूँ मैं आपको, हम कैसे रोस्ट करके इसको क्रश करते हैं। तो फ्रेंड्स, कसूरी मेथी हमेशा हमें रोस्ट करके क्रश करके ही यूज़ करनी चाहिए, उससे फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाता है कसूरी मेथी का। आप ये सारी चीज़ें माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, टेम्परेचर का ध्यान कर लीजिएगा बस। कसूरी मेथी का जलने का डर बहुत ज़्यादा होता है, ये जल्दी जल जाती है, इसलिए इसका भी ध्यान करना है हमने। ये देखिए, ऐसे ही करते करते क्रश हो ही जा रही है जैसे जैसे ये गर्म हो गई है। बस अब गैस को कर दूंगी ऑफ, प्लेट में कर दूंगी ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसको आधा मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो ये और कड़क हो जाएगी। देखिए कितनी कड़क हो गई है ये। अब इसको हम क्रश करेंगे, पाल में ही मसलेंगे। ये देखिए इसका पाउडर बन रहा है। ऐसे ही यूज़ की जाती है डिशेस में। मैंने जितनी नमकदानी में कसूरी मेथी पड़ी थी मैंने सारी नहीं ली, मैंने थोड़ी सी ली है। और हम ऐसे ही करते हैं, थोड़ी थोड़ी कसूरी मेथी क्रश करके 1 दिन की यूसेज के लिए रखते हैं ताकि फ्लेवर बरकरार रहे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जितने भी पाउडर मसाले मैंने आज आपको बताए हैं, हम इन कंटेनर्स में थोड़ा थोड़ा करके रख देते हैं सेम डे के लिए, और बाकी हम एयर टाइट में रहने देते हैं ताकि फ्लेवर्स बने रहें। नहीं तो क्या करेंगे, अगर आपके कंटेनर छोटे हैं तो एज इट इज़ कंटेनर भी इसमें रख सकते हो। और इसमें हम डाल देंगे क्रश की हुई कसूरी मेथी। तो अब आ जाती है बारी सबसे इम्पॉर्टेंट पेस्ट की, जिसके बिना कमर्शियल किचन में काम करना मुश्किल है। वो है अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये वाली पेस्ट मुझे हर वीडियो में पूछी जाती है, जो मैडम कितने रेशियो डालें। तो आज मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रेशियो बताती हूँ। मैंने लिया है 120 ग्राम लहसुन और 80 ग्राम अदरक, मतलब 60:40।
जिसमें 60% मैंने लहसुन लिया है और 40% मैंने अदरक ली है। लहसुन का यूज़ हमेशा ज़्यादा होता है। आप 60:40 भी ले सकते हो, आप 70:30 भी ले सकते हो, और कई लोग इक्वल क्वांटिटी में भी लेते हैं 50:50, लेकिन कमर्शियल किचन्स में हमेशा लहसुन की मात्रा ज़्यादा ली जाती है। एक बार लहसुन को साइड कर लेती हूँ। ये जो अदरक रखी हुई है मैंने, ये अच्छी तरह से मैंने वॉश कर ली है, लेकिन क्या करते हैं जब हम पेस्ट बनाते हैं तो अदरक का साफ साफ छिलका हम बिल्कुल नहीं उतारते। ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको बस रफली हम छिल देंगे। साफ वाला छिलका ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे उसके साथ ही। और जब एकदम नई अदरक आती है मार्केट में, बस अच्छी तरह से वॉश कीजिए, उसमें तो कुछ छिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लहसुन और अदरक सर्दियों के दिनों में हमेशा सस्ती होती हैं, तो तब खरीद के ढेर सारी पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख लें। घर पे तो चल जाता है थोड़ी थोड़ी पेस्ट बना के, लेकिन जब हम कमर्शियल किचन्स में काम करते हैं तब हमें हर चीज़ का ध्यान करना पड़ता है। अब क्या होता है, ये जो जड़ें निकली हुई हैं इसको हम बीच में से काट लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक ब्लैक लगा होता है। उसको भी छील देंगे रफली। मैं कमर्शियल किचन्स में लहसुन हमेशा छिले हुए मंगवाती हूँ। अगर आप छिले हुए नहीं मंगवाते हैं तो फिर आप उसके भी बहुत प्रोसेस होते हैं, फटाफट छिलने के, वैसे करके आपको रखना पड़ेगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता छिले हुए लहसुन में, थोड़ा सा ही रेट का फ़र्क होता है, लेकिन काम बहुत आसान कर देता है। चाहे लहसुन छिला हुआ है, लेकिन एक बार आप उसको धो के ज़रूर यूज़ कीजिएगा, अच्छी तरह से धोइएगा उसको। अब क्या करेंगे, छोटे छोटे पीस काट लेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ मोटा मोटा हिस्सा रह जाता है जब हम मिक्सी चलाते हैं ना। फिर क्या करते हैं, फिर उसको पीसने के चक्कर में ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत हो जाती है। पानी बहुत कम से कम मिलाना चाहिए। मैं एक और बात बता दूं, जब हम स्टोर करते हैं फ्रीज़र में, अगर हमने स्टोर करना है तो हमें नमक, तेल, विनेगर ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रीज़र में जब हम स्टोर करते हैं चीज़ को, उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस रुक जाता है और वो ख़राब ही नहीं होती है। तो अगर पानी भी डाला हो थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। अगर आप नमक, तेल, विनेगर वाला प्रोसेस ना भी करें तभी वो फ्रीज़र में कुछ नहीं होगा उसको। तो अब हम पेस्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। आप पेस्ट अलग अलग भी बना सकते हो और मिक्स करके भी बना सकते हो। अलग अलग बनाने में ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, नो अनियन नो गार्लिक का ऑर्डर आ जाता है। जब फिर आपके पास अदरक की पेस्ट अलग से पड़ी हो तो आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ मिक्स करके बना लीजिएगा। जो लोग घर पे थोड़ी सी बना के मैनेज करना चाहते हैं काफ़ी समय के लिए, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 1 चम्मच नमक और 1-2 चम्मच तेल डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, काफ़ी लंबे समय के लिए फ्रेशनेस रहती है लहसुन की पेस्ट में। मैं अब नमक डालूंगी, क्योंकि नमक से क्या होगा, थोड़ा सा पीसे भी अच्छी तरह से जाएगी। ये थोड़ा सा नमक डालूंगी, बस, ज़्यादा नहीं। अब फ्रेंड्स, आपने देखा ही है कढ़ाई पाउडर में भी नमक है, धनिया जीरा पाउडर में भी नमक है, इसमें भी नमक है। तो आपने डिश बनाने के टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं तो ये थोड़ी सी बना रही हूँ, इसमें मैं ऑयल वगैरह कुछ नहीं ऐड करूँगी। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। पहले हम बिना पानी डाले इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये देखिए, मैंने बिना पानी डाले कोर्सली पीसी गई है ये प्रॉपर, लेकिन इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। 2-3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने पानी। अब इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गई है। आप इस स्टेज में इसको स्टोर कर सकते हो, आइदर इन फ्रिज और इन फ्रीज़र। फ्रीज़र में स्टोर करना है तो आप क्लिंच रैप कर लीजिएगा, और जैसे आप ग्रेवीज को निकालोगे पहले वैसे निकालते जाइएगा, जैसे जैसे यूज़ करनी होती है। कुछ हिस्सा आप नॉर्मल फ्रिज में रख लीजिएगा। अब देखिए, हम क्लाउड किचन में कभी भी इतनी गाढ़ी पेस्ट से खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। जब आ ला कार्ट ऑर्डर निकालना होता है तो हमें पेस्ट पतली चाहिए होती है, क्योंकि वो जल्दी पक जाती है। तो क्या करेंगे, हम इसको पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। जब हमने बेस के लिए राजमा, छोले, कढ़ी वगैरह बनानी है तब हम गाढ़ी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
ये वाली जो पेस्ट है पतली वाली, ये हमारी डेली यूजेज के लिए रेडी हो गई है। इससे भी हम पतली कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। और हाँ, एक और बात कह दूँ, जब मैंने गरम मसाला इसमें नहीं दिखाया आपको, क्योंकि मैं गरम मसाला अपनी नमकदानी में ऐड ही नहीं करती हूँ। वो मैं हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ और उसकी पूरी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आपको कोई भी क्लाउड किचन के रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी आपको। जो मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम थोड़ी देर होगी ये किचन खोले हुए लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। देखिए, ऑर्डर्स के लिए पेशेंस, मेहनत, स्ट्रेटजीज बहुत लगानी पड़ती हैं और कुछ समय लगता है आपका नाम बनने को। और एक बार नाम बन गया तो मेरे से लिखवा लीजिए, आपके ऑर्डर्स रुकेंगे नहीं। तो पेशेंस रखिए, फ्रस्ट्रेट ना होइए, बस मेहनत करते जाइए, ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। और क्वालिटी एंड हाइजीन में पूरा ध्यान दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए। और ये सारे मसाले अपनी कमर्शियल किचन्स में रेडी करना भी ना भूलिए। बाय बाय।